नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप कर्क लगन के जातक हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके लग्न चार्ट में कौन सा जो प्लैनेट है वो बहुत शुभ होता है और कौन सा ग्रह अशुभ होता है। तो आपके लग्न के अनुसार, यहाँ मैं लग्न के अनुसार बता रही हूँ कि कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। इसकी जानकारी होने के बाद आप देखेंगे कि कौन सा ग्रह अशुभ होने के बावजूद भी हमें गोचर से शुभ प्रभाव प्रदान कर रहा है और शुभ होने के बाद भी वो थोड़ा सा कम पॉजिटिव है गोचर से। तो इस विषय की जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे तभी आप पूरे गोचर को, संचरण को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप देख लें कि आपके लग्न चार्ट में प्रथम भाव में यदि 4 नंबर विद्यमान है तो जो आपका लग्न है वह कर्क है। कर्क लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा स्वामी होता है कर्क लगन का, और चंद्रमा का पूरे व्यक्तित्व पर प्रभाव होता है। चंद्रमा चंचल होता है और उसकी पूरी छवि आपको अपने व्यक्तित्व में देखने के लिए मिलेगी। 2.25 दिन ट्रांजिट करता है एक भाव और एक राशि में, उसके बाद वो मूव कर जाता है 2.25 दिन के बाद। तो जैसे जैसे वह उतार चढ़ाव लिए हुए चंद्रमा की का पूरा संचरण होता है, उसी तरह से सेम कर्क लगन वाले जातकों की पूरी जिंदगी होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि चंद्रमा 2 दिन यानी प्रथम 1 और 2 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि यानी कर्क लगन से द्वादश भाव में संचरण कर रहा है। द्वादश भाव में जब लग्नेश चला जाता है तो ये बहुत शुभता नहीं प्रदान करता है, लेकिन अब आपको जानना है कि आपके बर्थ चार्ट के लिए सबसे शुभ ग्रह जो है वो मंगल है और बृहस्पति है, और अशुभ ग्रह है शुक्र, शनि और बुध। अब संचरण से किस तरह का प्रभाव आपको दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति की। कर्क लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति भाग्येश और षष्ठेश होता है और यह संचरण कर रहा है आपके कर्क लगन वाले जातकों के सप्तम भाव में यानी मकर राशि में। तो मकर राशि में वह 14 तारीख को वक्री हो जाएगा बृहस्पति, और इसके पहले वह कुंभ राशि में संचरण कर रहा था। उसका प्रभाव कुंभ राशि में देखने के लिए मिल रहा था, वो कुंभ में वह वक्री था और अब मकर में वक्री हो जाएगा। तो और इसका जो नक्षत्र है वह धनिष्ठा नक्षत्र है जिसका स्वामी मंगल है, और मंगल आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो मंगल और बृहस्पति का जो षष्टक योग बनेगा 14 तारीख से, यह प्रभाव आपको प्रदान करेगा। और इसके लिए आपको, क्योंकि दोनों शुभ ग्रह षष्टक योग बनाकर बैठे हुए हैं, मंगल द्वितीय भाव में है, वह थोड़ी सी क्राइसिस देगा, थोड़ी से झगड़ों से 2-4 कराएगा, लेकिन बृहस्पति देव लग्न पर दृष्टि डालकर आपको बैलेंस कर रहे हैं। बृहस्पति का जो संचरण है वह आपके कुंभ राशि और मकर राशि को प्रभावित कर रहे हैं, और 14 तारीख को बृहस्पति मकर राशि में वक्री हो जाएंगे। तो शुभ ग्रह जब वक्री होंगे तो वह एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि वह आपके भाग्येश हैं सितंबर 2021 में कर्क लगन वाले जातकों के लिए। तो यह शुभ ग्रह है, तो यह आपके व्यवसाय में उत्तम लाभ प्रदान करेगा। बहुत ही अच्छा लाभ यह आपको प्रदान करेगा। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए है। परिवार के लोगों के साथ आप एंजॉय करेंगे, उनका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहेगा। और अगर आप किसी चुनाव से संबंधित चीज़ों में तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए लेकर आया है बृहस्पति, जब वक्री होगा 14 तारीख से आपके बर्थ चार्ट में, आपके लग्न चार्ट में। बड़े लोगों के संपर्क में आप आएंगे, कुछ ऐसे लोग आपके संपर्क में आएंगे सितंबर 2021 में, जिससे कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आपके जो काम है, जिस पर भी आपने हाथ डाला है, जो आप शुरुआत कर रहे हैं या फिर पहले से जो कर रहे हैं, चाहे वह आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, या फिर आप नौकरी करते हैं या आप कोई व्यवसाय करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तीर्ण होने के अच्छे नंबरों से पूरे चांस यहाँ पर आपको बन रहे हैं। अगर आप कोई लेखनी करते हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ काम है, राइटिंग से जुड़ा हुआ काम है, तो आपका कोई लेख जो है वह प्रकाशित हो सकता है। वरिष्ठ लोग आपसे प्रसन्न होंगे, जिसकी शुभता आपको यहाँ पर मिलने जा रही है। आपकी तरक्की होगी। शेयर, सट्टे, इन सब चीज़ों में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पहले से कोई पेंडिंग काम है तो उसमें आपको लाभ जरूर से मिलेगा, और ये संभावना पूरी से बन रही है। पूरी तरह से आपको बृहस्पति देव जब 14 से वक्री होंगे, और प्लस जैसे मार्गी भी हैं, सामान्य स्थिति में भी हैं, तो भी आपको यहाँ पर लाभ प्रदान करेंगे।
बृहस्पति की शुभता यहाँ पर आपको पूरे महीने मिल रही है। आप अगर विवाह के लिए ट्राई कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो विवाह के पूरे चांस बन रहे हैं कि वह तय हो जाएगा। कुछ अगर आपके बच्चे हैं, पुत्र या पुत्री, उससे संबंधित कुछ मांगलिक कार्य आप यहाँ पर करने जा रहे हैं सितंबर में। हो सकता है कि अगर आपके बच्चे हैं या फिर आप अपने विवाह में किसी और से मदद लेने की ज़रूरत आपको यहाँ पर पड़े, तो आप ज़रूर से मदद लें। अदालती मामलों में अगर आप समझौता करते हैं तो ये जो रिज़ल्ट है, ये जो परिणाम है, वह आपके पक्ष में जाएगा। तो यहाँ पर बृहस्पति आपको बहुत ही शुभता प्रदान कर रहा है। अब हम देखेंगे कि मंगल की शुभता क्या है। मंगल कहाँ पर संचरण कर रहा है, क्यों? क्योंकि वह आपके बर्थ चार्ट के लिए, लग्न चार्ट के लिए बहुत ही शुभ प्लैनेट है। मंगल की स्थिति आपके लग्न चार्ट में सिंह राशि में है। वह 6 सितंबर को कन्या में प्रवेश करेगा। तो 6 सितंबर तक सिंह राशि में रहेगा और 6 सितंबर के बाद वह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो इसकी शुभता आपको कैसे मिलेगी, इस विषय की जानकारी यहाँ पर हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो मंगल यानी द्वितीय भाव, धन भाव में मंगल का संचरण होगा। तो जैसे ही मंगल धन भाव में आएगा, वहाँ पर इसकी शुभता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। पैसे तो आपको आएंगे, लेकिन खर्चे भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ तंगी जैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन पैसे का जो आना है, आवागमन है, वह रुकना नहीं है। मन आपका स्वस्थ रहेगा और बीमारियां आपको बिल्कुल से इफेक्ट नहीं डालेंगी। हो सकता है क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल संचरण कर रहा है, तो कुछ फैमिली में कुछ झगड़े जैसी संभावना आपकी बन जाए। सट्टे लॉटरी में पैसा बहुत सोच समझ कर लगाइएगा। अगर आपको अभी लगाना है तो लोगों के अपशब्द सुनने पड़ सकते हैं। ये मंगल का प्रभाव आपके द्वितीय भाव में यहाँ पर कुछ इफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये द्वितीय भाव में बैठकर उतना पॉजिटिव यानी 100% पॉजिटिव नहीं दे रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ 70% पॉजिटिव यहाँ पर मंगल प्रदान कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह बृहस्पति उसको पूरा इफेक्ट आपको दे रहा है, क्योंकि वह वक्र है, मकर राशि में वक्र है। तो इसकी सुविधा आपके 14 तारीख से जब वक्री हो जाएगा तो लग्न पर भी पड़ेगा, और मंगल और जो बृहस्पति मंगल की जो एक लड़ाई झगड़े की जो संभावना है, कुछ इस तरह की संभावना बन रही, जैसे कोई आपको कुछ बुरा कह सकता है या आप किसी से झगड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति आपको संभाल रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि शनि की स्थिति क्या है। शनि आपके बर्थ चार्ट में, लग्न चार्ट में शुभ नहीं होता है, लेकिन संचरण से कहाँ पर बैठा है। शनि की स्थिति आपके मकर राशि में है और शनि वक्री ही चल रहे हैं। तो वक्री होकर यह छठे और 7वें भाव में आपके प्रभाव को डाल रहे हैं। तो जैसे ही शनि वक्री हुए हैं पहले से, तो वहाँ यहाँ पर क्योंकि वह श्रवण नक्षत्र में है और बृहस्पति आपके धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल ही स्वामी है धनिष्ठा नक्षत्र का, तो और मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठा है। तो यहाँ पर मंगल और बृहस्पति का एक मिला जुला प्रभाव रहेगा, और वह कुछ हद तक बृहस्पति आपको यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव प्रदान करने जा रहा है। कैसे कि मंगल द्वितीय में बैठकर छठे 8वें का योग बना रहे हैं, तो यहाँ पर संभालने की स्थिति ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मंगल अगर वक्री है, गुरु जैसे ही वक्री होंगे 14 तारीख को, तो वह उसकी शुभता आपको दृष्टि डालकर मंगल पर अच्छा प्रदान करेंगे, यानी उसकी शुभता आपको प्रदान करेंगे। तो शनि भी वक्री है मकर राशि में, और सप्तम में जब बैठेंगे तो वह किस तरह का प्रभाव श्रवण नक्षत्र में आपको प्रदान करेंगे। श्रवण नक्षत्र का जो स्वामी है वह चंद्रमा होता है, और चंद्रमा की जो स्थिति है आपके लग्न चार्ट में महीने के शुरुआत में द्वादश भाव में है। 2 दिन इसका प्रभाव आपको यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ ये शनि से भी षष्टक योग बना रहे हैं चंद्रमा 1 और 2 तारीख को। तो यहाँ पर 1 और 2 तारीख को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी धन की स्थिति तो ये शुभ बना रहे हैं। जैसे ही सप्तम में शनि संचरण करेंगे तो धन की स्थिति को यह शुभता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में बैठकर आपके लग्न को दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। बृहस्पति देव तो पूरी तौर पर आपको सब कुछ अच्छा ही प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि पंचमेश पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, और वक्र होकर 14 तारीख से, तो 14 तारीख से जो स्थितियाँ बन रही हैं इसमें शनि देव जो है थोड़ा सा विलम्ब आपको यहाँ पर कर सकते हैं। काम सफल नहीं होगा, इसको लेकर थोड़ा सा ऊहापोह चलेगा सितंबर 2021 में, क्योंकि शनि की और गुरु दोनों वक्र स्थिति में यहाँ पर हैं। तो जायदाद के मामले में मैंने पहले ही कहा कि अगर समझौता आप करते हैं या कोई अदालती मामला चल रहा है, तो यहाँ पर शनिदेव और बृहस्पति दोनों ही आपको यहाँ पर शुभता प्रदान करेंगे। यानी
आपको किसी के धोखे से बचना होगा। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो बहुत सोच समझ कर दूसरों पर आपको विश्वास करना है। अगर आप कर्क लगन के जातक हैं तो विश्वास थोड़ा सा कम करें। क्यों? क्योंकि आपको धोखे यहाँ पर मिल सकते हैं, इसीलिए बहुत जांच समझकर और आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है। संतान के पक्ष में शनिदेव जो है वह थोड़ा सा अप एंड डाउन आपको कर सकते हैं। जैसे बहुत शुभता अगर हम चाह रहे हैं, कोई मांगलिक कार्य चाह रहे हैं, उस पर कर रहे हैं, तो शनि वहाँ पर थोड़ी सी विलंब की स्थिति बनाएंगे। इसलिए शनि का उपाय आपको बेहद ज़रूरी है सितंबर 2021 में। वैसे भी शनि का उपाय आपको ज़रूरी है क्योंकि ये शश योग का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं और वक्री हैं। तो जब खराब ग्रह वक्री होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा काम सफल हो रहा है और कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप एक अचानक से पीछे जा रहे हैं। इस तरह की स्थिति शनि की देव यहाँ पर आपको बनाएंगे। सट्टे लॉटरी में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको शनि देव जो है वह लाभ की स्थिति बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन मंगल द्वितीय भाव में बैठकर थोड़ा सा आपको कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत सोच समझकर आपको जांचने के बाद कहाँ कुछ लगाएंगे तो पैसा अच्छा इन्वेस्ट होगा या उसमें इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा या अच्छा हमें लाभ प्रदान करेगा। तो इस तरह की स्थिति से आप पहले जांच पर रख लें, तब जाकर सितंबर 2021 में किसी भी सट्टे लॉटरी में पैसे लगाएं। लेकिन जो पहले से लग चुका है उसमें आपको गुरुदेव लाभ प्रदान करेंगे। बुध की स्थिति क्या है? बुध आपके द्वितीय भाव और बुध की स्थिति 22 सितंबर को तुला राशि में बुध प्रवेश करेंगे। तो द्वितीय भाव में 22 तारीख तक उसका प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यानी द्वितीय और चतुर्थ भाव में आपको बुध जो है वह प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। तो क्योंकि बुध आपके द्वादशेश हैं और आपके जन्म कुंडली में तृतीयेश हैं, तृतीय भाव में ही संचरण कर रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बुध को लेकर सावधानी बरतनी। अगर आप राइटिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको बुध जो है वह आपकी बुद्धि व्यवस्थित कर रहे हैं। हर एक काम में आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि बुध आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेखनी के कार्य में आपको शुभता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कुछ व्यवहार में आलस्य आ सकता है, इसीलिए अगर आपको अपने व्यवहार में आलस्य नहीं करना है क्योंकि बुध आपके बर्थ चार्ट के लिए बहुत शुभ नहीं होता है, वो तृतीय स्थिति में ही बैठा है। तो राइटिंग का काम तो आपका अच्छा होगा, लेखनी से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उसमें तो बहुत ही शुभता मिलेगी, लेकिन आलस्य आएगा और कुछ तनाव की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो आप साफ सफाई का ख्याल रखें बहुत ही ज़्यादा, तब जाके बुध आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेगा। हो सकता है घर से दूर प्रवास की स्थिति आपकी बन जाए यदि आप कर्क लगन के जातक हैं तो। अब शुक्र की स्थिति क्या है? शुक्र आपके, क्योंकि जैसे ही वह 22 तारीख के बाद से चतुर्थ भाव में संचरण करेगा बुध, यहाँ पर स्थिति आपकी अच्छी बन जाएगी। चतुर्थ में आकर वह आपको शुभता, क्योंकि शुक्र और बुध एक साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे और शुक्र स्वराशि यानी कर्क लगन वाले जातकों के लिए चतुर्थेश होता है शुक्र, और चतुर्थ में ही संचरण कर रहा है। शुक्र 6 सितंबर को ही तुला में प्रवेश कर जाएगा और बुध भी वहाँ पर आ जाएंगे। तो केंद्र का प्रभाव आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे और थोड़ी जो एक उठापटक थी, थोड़ी सी जो अव्यवस्था थी, थोड़ा जो आलस्य था वह आपका दूर होगा। यहाँ पर अब हम बताने जा रहे हैं कि शुक्र की स्थिति क्या है। अगर आप कर्क लगन के जातक हैं तो सितंबर 2021 में शुक्र क्या आपको प्रदान करेगा। शुक्र आपके जन्म कुंडली का चतुर्थेश और एकादशेश है, लाभेश है, लेकिन कर्क लगन वाले जातकों के लिए शुक्र जो है वह बाधक भी होता है। तो चतुर्थ भाव में चूंकि शुभ नहीं है तो यह धन आपको थोड़ा सा दिलाएगा, लेकिन व्यवसाय में कुछ अशुभ स्थिति बना सकता है। स्त्री के सुख में बाधा आपको यहाँ शुक्र प्रदान करेगा। पैसे को लेकर थोड़ी सी तंगी 6 तारीख के बाद से आपको इस तरह से हो सकती है। जैसे ही बुध वहाँ पर कॉम्बिनेशन में आएगा तो पैसे को लेकर, पैसा आएगा तो मंगल भी दे रहे हैं और बृहस्पति भी दे रहे हैं, लेकिन तंगी की स्थिति खर्चे की वजह से बन सकते हैं। शुक्र आपको 6 सितंबर को जब तुला राशि में आ जाएंगे तो वह चतुर्थ भाव में यानी 2 अक्टूबर तक यह अपने प्रभाव को दे रहे हैं। तो 2 अक्टूबर तक यहाँ पर स्थिति आपकी जो है वह बस स्त्री सुख में आपको बाधा दिलाएगा, पैसे को क्राइसिस देगा, लेकिन और बाकी पक्ष को आपके यहाँ पर शुक्र अच्छा करेगा। तो सफ़ेद चीज़ का दान आपको यहाँ पर कर लेना है पूरे सितंबर 2021 में, जिससे कि शुक्र की शुभता आपको मिल सके, स्त्री सुख मिल सके और पैसे को लेकर जो तंगी की स्थिति बना रहे हैं शुक्रदेव, उसमें आपको शुभता यहाँ पर मिलेगी।